दोस्तों साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले तो साढ़े साती आती है तो वो थोड़ी भारी रहती है, यानी कि एक प्रकार से साढ़े साती का मतलब ये है कि शनि का चंद्रमा की तरफ बढ़ना। दोस्तों साढ़े साती जिंदगी में यानी कि किसी के 3 बार आती है, किसी के 2 बार आती है, किसी के 4 बार भी आ जाती है। कोई भाग्यशाली रहे तो आ ही जाती है। पर दोस्तों तीसरी साढ़े साती अंतिम होती है अधिकतर। मित्रों ये देखने को मिला है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए साढ़े साती का प्रभाव एक प्रकार से उनका शरीर तो बदल ही रहा है, उनके शरीर में तो उसने परिवर्तन कर ही दिया है। उनके रिश्तों में भी बहुत बड़ा परिवर्तन ये साढ़े साती उनके कर चुकी है। 5.5 साल पहले ये शुरू हुआ था। कुंभ राशि के साढ़े साती चल रही है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और ये क्या है कि 5.5 साल पहले शुरू हुई थी। 5 साल 5.5 साल पहले ये साढ़े साती कुंभ राशि के शुरू हुई थी। इसने कुंभ राशि की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन करा। कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर प्रभु की कृपा है कोई कुंभ राशि वाले जातक के लिए तो उसको उत्तरदायित्व तो जिम्मेदारियां नहीं दी, बाकी तो जिम्मेदारियां दी है दोस्तों। रिश्तों के मामलों में एक बड़ा बवंडर पैदा करा होगा। अलग अलग कुंभ राशि के लिए अलग अलग प्रकार का फल रहा है दोस्तों। किसी का शरीर ही बदल दिया, किसी का मन ही बदल दिया, तो परिवर्तन करना इसकी विशेषता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शनिदेव जो समय के कारक होते हैं, जो महाबलवान होते हैं, जो सूर्य को परास्त कर देवे, वो इतना बलवान ग्रह शनि यानी कि कुंभ राशि पर गुजर रहा है। मित्रों कुंभ राशि वाले जातक के लिए आमूलचूल परिवर्तन का समय साढ़े साती रहती है। पर दोस्तों साढ़े साती की एक प्रवृत्ति है, ये धनप्रद भी हो जाती है कभी कभी। ये कभी कभी जिंदगी में बहुत बड़ी जायदाद, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे देती है। कुंभ राशि या कोई भी राशि हो, साढ़े साती में व्यक्ति के राजयोग भी बनते हैं दोस्तों। राजयोग बने हैं साढ़े साती में, बड़े बड़े धनयोग बने। हाँ ये जरूर है कि साढ़े साती एक परिवर्तनकारी समय है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके अभी साढ़े साती अपने अंतिम दौर में है। साढ़े साती बीत रही है। कुंभ राशि की जो साढ़े साती है ना वो उतर रही है, यानी कि खत्म होने के दौर में है। तो दोस्तों क्या ये उतरती हुई साढ़े साती कुंभ राशि का पेट भरेगी? क्योंकि ये पेट पर है। कुंभ राशि की जो साढ़े साती है ना वो पेट पर है उनके। इनको कहते हैं कि उतरती हुई साढ़े साती को कहते हैं कि पेट पर आ गया शनि। तो दोस्तों पेट पर शनि आया हुआ है, फिर भी पेट भर नहीं रहा है। मान लो किसी को धन नहीं दे रहा है। अब पेट तो मोटा हो जाए पर पेट भरे नहीं, इसमें क्या पेट मोटा हो जाता है और पेट बढ़ता नहीं है अगर वो, यानी कि पैसा नहीं आ रहा कुंभ राशि वाले जातक के लिए, तो कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए। वैसे उतरती हुई साढ़े साती पेट भरती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए इस प्रकार की आशाएं तो बनती है। कुंडली के हिसाब से इसको देखना चाहिए। आज 4 जून का दिन है और 4, 5 और 6 जून थोड़ा कुंभ राशि वाले जातक को ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, ये यानी कि 3 जून को भी ये एक प्रकार से विवाद होते हैं इसमें। ये पहले भी शुरू हो गया होगा किसी किसी के लिए। ये 3 जून को भी विवाद का हिस्सा बने होंगे कुंभ राशि वाले जातक। अप्रत्याशित चीज या विवाद इसमें देखने को मिलता है। फिर भी अभी भी कुंभ राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आज 4 जून को, 5 जून को, क्योंकि इस समय क्या है कि ग्रह प्रभाव कुछ ऐसा है कि न चाहते हुए कोई बला या कोई यानी कि झकाल हम बोल ले लेते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रह प्रभाव हमारे लिए हितकारक हो, ज्योतिष यही चाहती है। तो मित्रों कुंभ राशि वाले जातक के लिए ज्योतिष का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, यानी कि ये तो ग्रह गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा ये मैं बता रहा हूं आपको। उनकी कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए कि शनिदेव कुंभ राशि वाले जातक के लिए रिश्तों के मामलों में, जीवन के मामले में किस प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए। बाकी साढ़े साती उतर रही है कुंभ राशि की। अब जाने वाली ये 2 साल बचे हैं, 2 साल में साढ़े साती उतर जाएगी। जायदाद देकर जाएगी, जायदाद मिल सकती है, जायदाद की उम्मीद बनती है भाई, इस प्रकार की आशा तो बनती है। पर उनकी कुंडली में भी योग होना चाहिए, जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीन,
इस प्रकार की आशाएं बनती है कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लो आप, तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो बनते हैं, खरीदी भी होगी, और नहीं खरीदी है तो खरीदने के योग बनते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति तो है दोस्तों। अब धन के मामले में एक बड़ा खेल हो रहा है। अब शत्रु से संबंधित है अभी धन की स्थिति। भूल भुलैया तो कुंभ राशि के सिर पर बैठी हुई है। इसमें क्या कोई चीज गुम जाती है, चोरी हो जाती है, या भूल भुलैया है ये एक प्रकार से। इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज का ही यानी कि एक प्रकार से यानी कि शत्रु का ही ध्यान रखो। इसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए स्वास्थ्य के मामले में भी सावधानी का समय है। अभी 4, 5, 6 जून को तो थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। विवाद उभर कर आता है, विवाद निपटा भी होगा किसी किसी के लिए। 3 जून को जो विवाद हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो 4 को, इस प्रकार की चीजें रहती है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए और अलग अलग प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में 7.5 कैसी है, ये तो आपकी कुंडली ज्यादा तय करेगी। राशि के अनुसार आपके लिए 7.5 का प्रभाव यानी कि एक प्रकार से हल्का तो होना चाहिए। अब ये हल्का नहीं हो रहा है अगर, तो आपकी कुंडली के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए। हम यही कहेंगे दोस्तों कि कुंभ राशि के लिए उतरती हुई 7.5 उनको प्रॉपर्टी दे सकती है, उनको जायदाद दे सकती है, उनको जमीन दे सकती है, और दोस्तों इस प्रकार की चीजें करवा सकती है। इस प्रकार की आशाएं उनके लिए बनती है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि स्थान बदल कर चले गए, दूसरी जगह जाना हो गया, या मान लो स्थान और जगह के मामले में, चाहे ऑफिस हो चाहे जगह हो, इसके मामले में कोई परिवर्तन हुआ है अगर, और हो रहा है, होता भी है इसमें, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अभी इसी प्रकार के ग्रह प्रभाव है कुंभ राशि के लिए। स्थान और जगह के मामले में, ऑफिस के मामले में परिवर्तन होगा ही 1 आध साल में, तो इस प्रकार की जगह तो रहती है, इसमें करेगा ही, इस प्रकार की कोशिश है इसमें। ये ग्रह प्रभाव ही ऐसे है। पर दोस्तों अभी तो दुश्मनों से पाला भिड़ रहा है, शत्रुओं से। कुंभ राशि वाले जातक के लिए चोरों, ठगों, दुश्मनों से पाला भिड़ने का योग है। पर हाँ, ये जरूर है कि धन के मामले में एक बड़ी चीज हो रही है कुंभ राशि के लिए। संतान के मामले में एक बड़ी चीज हो रही है, कोई एजुकेशन, कोई पढ़ाई की चीज हो रही है। तो इस प्रकार की चीजें कुंभ राशि के लिए अभी देखने को मिल रही होगी। अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। अब दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि सिद्ध संत की कृपा यानी कि भाग्य का साथ जब भी मिलता है, जब कोई यानी कि दिव्य कृपा होती है, तो दिव्य कृपा है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए वैसे भी एक प्रकार से मैं कहता हूं कि कोई सिद्ध संत या कोई यानी कि एक प्रकार से ज्ञान का प्रकाश कुंभ राशि के धन की वृद्धि करता है। तो इस प्रकार